सो हे गाइस, वेलकम टू माय डेली ब्लॉग। हो चुकी है सुबह रोज की तरह, और आज काफ़ी फूल आए हैं। जैसे ही मैं अभी गार्डन में आया तो मैंने देखा कि आज भगवान जी की पूजा के लिए 4-5 फूल खिले हैं और धूप आ चुकी है। ये देखिए पीछे सूर्य देवता निकल आए हैं सुबह से सबको आशीर्वाद देने के लिए। और सबसे पहले दिखाते हैं हम आपको अपने मौली और मैक्स। तो ये देख लो, मौली और मैक्स का उधम हो चुका है चालू रोज की तरह। जैसे ही मैं आता हूँ ये दोनों बदमाश भी आ जाते हैं। ये देखो आप, इन दोनों की मस्ती हो रही है सब ऐसे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, गेट पे आवाज आई तो भाग गए। और मीठी नीम का पेड़ है यहाँ मेरा। तो कल मैं पता नहीं क्या, हाँ सर्च कर रहा था कहीं कि मीठी नीम में अगर फूल आ जाएं तो क्या करना चाहिए। मुझे पता नहीं था कि मीठी नीम में फूल भी आते हैं। और ये फूल बड़े खुशबूदार हैं, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये मेरी मीठी नीम में फूल आए हैं। और जब मैंने इन्हें सूंघा तो बहुत खुशबू थी, लेकिन फिर मैंने थोड़ा और जानकारी ली तो पता चला कि मीठी नीम के फूल अगर आते हैं तो इन्हें काट देना चाहिए, वरना इनसे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। भले ही खुशबूदार हैं लेकिन ऐसे बड़े बड़े नहीं होते, छोटे ही रहते, लेकिन उससे पत्ते और फूल की ग्रोथ, सॉरी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो मैं इन्हें अभी छांट दूँगा। और आज तो गाइस सुबह से ही धूप निकल आई, जिस वजह से आज 3 फूल आए हैं गुड़हल में। ये देखिए आप, पहला, ये पहला है, ये दूसरा खिला है, और उसी के ऊपर गाइस ये तीसरा खिला है। और यहाँ जो फूल कल 2 छोटे थे ना, वो भी खिलाए हैं। तो 3 और 2 5 फूल आज मुझे मिलेंगे। तो टोटल आज 5 फूल मिलने हैं। और चांदनी में भी फूल बहुत दिनों बाद खिल के आए हैं गाइस। ये देखो, आपको दिख रहा है वाइट छोटा सा, ये देखिए। तो बस अब फूलों में, पौधों में रंगत आनी शुरू हो गई है, क्योंकि ठंड हो रही है डाउन और गर्मी आ रही है। तो बस ये है कि अब फूल मिलने लगेंगे फिर से गार्डन से। पहले तो इतने फूल मिलते थे, मैं आपको बताऊं कि कभी फूल मार्केट से लाना ही नहीं पड़ा जब से मैंने पौधे लगाए हैं। ये यहाँ पीछे शंखपुष्पी है, आप लोग कुछ दिन बाद देखेंगे कि इसमें भी फूल आते हैं, बड़े सुंदर वाइट फूल आते हैं। यहाँ ये पीछे अपराजिता है, इसमें भी फूल आते हैं बड़े ही सुंदर। बैगनी और ब्लू कलर की मेरी अपराजिता है, 2 कलर है मेरे पास। और वो जो शंखपुष्पी है उसको भी लोग अपराजिता ही बोलते हैं, लेकिन वो है शंखपुष्पी, उसमें वाइट फूल आता है। तो ये सारे फूल भगवान को अर्पित हो जाते हैं। और रोज के काम होने लगे हैं। और आज है 14 फरवरी। आज 14 फरवरी है, तो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, और अपने परिवार के साथ। क्योंकि 14 फरवरी का दिन जो है वो वैलेंटाइन डे है। तो आप सबको भी हैप्पी वैलेंटाइन डे। अभी दीपिका से नहीं बोला है, जाके बोलेंगे। और अगर कहा जाए कि जब से मेरी और दीपिका की शादी हुई है, मुश्किलें तो आती हैं, परिश्रम भी बहुत किया है, परेशानियां भी आई हैं।
अच्छे दिन बुरे दिन सारे देखे हैं, लेकिन एक पार्टनर जीवन में ऐसा होना चाहिए जिससे वो सारी मुश्किलें, वो सारी समस्याएं हमसे दूर रहें और हर दिन वैलेंटाइन डे हो, अच्छा हो, खुशी का हो। तो वैलेंटाइन डे के अलावा आज ही के दिन 14 फरवरी के दिन हमारे देश में कुछ ऐसा भी हुआ था जिससे ये वैलेंटाइन डे वाली खुशी है ये फीकी पड़ जाती है, क्योंकि वैलेंटाइन डे जो है वो प्यार का इजहार करने वाला दिन है कपल्स के लिए। और जो नए लोग हैं उनके लिए। लेकिन 14 फरवरी का दिन एक ब्लैक डे के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, क्योंकि हमारे देश में उस दिन एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ था पुलवामा में। 2019 का समय था और हमारे देश के जो फौजी भाई हैं वो जा रहे थे कहीं अपनी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ वाक़या था कि बस से जा रहे थे। फौजी भाई थे हमारे CRPF के थे। तो उस समय पुलवामा में उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया था और उसमें हमारे कई फौजी भाई, अनेकों फौजी भाई जो अपनी ड्यूटी पे थे शहीद हो गए थे। तो बहुत ही बुरा वक्त था, बहुत ही बुरा समय था हमारे देश के लिए और हमारे लिए, आपके लिए, क्योंकि जो हमारे फौजी भाई हैं वही हैं जो अपना सीना ताने देश की सेवा के लिए घर से दूर रहते हैं। तो जैसे मैं आपसे अपने घर के गार्डन में सुकून के साथ टहलता हुआ बात कर पा रहा हूँ, सारा हमारे फौजी भाइयों की वजह से ही है, क्योंकि सबसे पहले देश की सरहद पर सीना ताने वही हैं। तो मैं उस दिन को याद करके कुछ कर तो नहीं पाता हूँ, तो बुरा लगता है, क्योंकि मेरा भी सपना था छोटे में, जब मैं 18 साल का था, 19 साल का था, तो मेरे भाई थे मजले वाले, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो मुझे थोड़ी फिजिकल ट्रेनिंग करवाते थे और कहते थे कि तुम हाइट में अच्छे हो, तैयारी करो। उनका मन था, इच्छा थी कि मैं जाऊं फौज में, लेकिन समय और परिस्थिति को जो मंजूर होता है होता वही है। हर किसी के भाग्य में या मुकद्दर में नहीं लिखा है देश की सेवा करना। तो आज ज़रूरी तो नहीं है कि फ़ौज में लेके ही सेवा कर पाएँ। आप चाहें तो और भी कई तरीक़ों से अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो ये सब बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि आज एक ब्लैक डे है। अब दोनों दिन हैं, आज एक वैलेंटाइन डे है और एक ब्लैक डे है 14 फरवरी। तो वैलेंटाइन डे तो मनाने कहीं जाना नहीं है, बस ठीक है तो है, नए कपल्स के लिए अच्छा है। और क्या कहें इसके आगे हम आप लोगों से, बस ये है कि चाहूँगा कि उन देश के जवानों के लिए 1-2 मिनट के लिए आप लोग भी सोचें और याद कर लें एक बार फिर से उस पुराने वाक्य को। अच्छा है नज़ारा, गार्डन में भी अच्छा है। गार्डन तो आप लोगों ने मुझसे बात करते करते देख ही लिया। ये देखो गाइस, ये साला ऐसे झाड़ू तोड़ता है, मैं उठा लाता है, तोड़ देता है पूरी झाड़ू। और यहाँ आ चुकी हैं दीपिका, हो गए हैं काम स्टार्ट। ये देख लो आप, दीपिका धोने लगी है
कपड़े, घर के काम स्टार्ट हो चुके हैं। मशीन चला दें क्या तुम्हारे लिए ताजे पानी की? वो तो गर्म होगा, ठंडा होगा। हाँ यार, कल हमने भर के रख दिया था। और ये देख लो, मैंने रोज की तरह फूल तोड़ दिए हैं। आज तो प्लेट भर गई है गाइस। भगवान के लिए काफ़ी फूल मिल गए हैं। और यहाँ अभी पट नहीं खुले हैं भगवान जी के पूजा घर के, तो अभी खुलेंगे। दीप का पूजा करेगी। और ये लाइट दीप का बंद करना भूल गई बाहर की, तो मैंने कर दिया इन्हें बंद। रसोई वगैरह में सबका काम हो चुका है, झाड़ू लग चुकी है। ये देख लो आप, पोंछा लग गया है, सारा घर रेडी है। बस दीपिका को आना है नहाने के लिए। तब देखते हैं काम बाकी का। तो यहाँ होने लगी है भगवान जी के पूजा घर की सफाई। ये देख लो आप लोग, पूरा पूजा घर दीपिका ने साफ किया है अभी, क्योंकि कल है महाशिवरात्रि। और वैसे भी दीपिका महीने में 3-4 बार तो कर ही देती होगी। क्यों, 3-4 बार तो हो ही जाती ना सफाई। और ये देख लो आप, सारे श्रृंगारपन और सारे भगवान जी को दीपिका ने बाहर निकाल लिया। पूजा भी नहीं की, क्योंकि पहले सफाई हो गई। ये ऊपर भी सफाई चल रही है। और यहाँ भगवान जी को नहलाना धुलाना सब कुछ किया जा रहा है। ये देख लो, सारे भगवान जा रहे हैं नहाने। और ये मौली इतनी बदमाश है हमारी, ये छोड़ती नहीं है। ये बैठी साथ में बिल्कुल। मौली शाह उधर मत करना, परेशान मत करना। जाएगी नहीं। तो यहाँ होने लगी हम लोगों के नाश्ते की तैयारी गाइस। पूजा हो गई है। यहाँ बन रहे हैं पराठा और यहाँ बनेगी चाय। तो आ गए गाइस हम लोग डिनर टेबल पे। यहाँ पी रहे हैं चाय और नाश्ता कर रहे हैं। पराठे दीपिका ने मेरे लिए बहुत सारे, खुद में लिए केवल 2। क्यों, कम खाना था क्या? आप ज़्यादा खाते हो ना। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि हम ज़्यादा खाते तो मैं हमें दे दिए। और बना ली थी, आटा नहीं था क्या? गाइस आज आटा खत्म है। कोई हमारे हो अपने तो एक आटा की पूरी दे जाओ। सब अपने जिससे कहेंगे वो खाना खिला देगा घर पे। नहीं नहीं, सही कह रहे। अगर हैं चाहने वाले, प्यार करने वाले, तो ऐसा नहीं है कि कोई मना कर। या यहाँ गांव में रह रहे हैं तो, या शहर में है तो, या अपने लोग देख रहे हैं तो आ जाओ भैया खाना खा जाओ। बहुत सारे लोग हैं, ऐसा थोड़ी है। कभी कोई अपने यहाँ आ रहा, अपना कभी किसी के यहाँ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि खाना खाने को कोई मना कर देगा। भारत में भी इतना तो कल्चर है, और अपने देश में, अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने बुंदेलखंड में ये लोग जब दरवाजे पे आते हैं तो बिना खाना खाए नहीं जाते। बोलो, है कि नहीं? व्यवहार है। और गाइस आप लोग बता, आपका हमारे मन था पराठे खाने का, तो उनका पराठे बनाओ। अच्छा चाहिए क्या? ये पपीता में क्या लग रहा है वाइट वाइट? एक ही दिन तो हुआ है काटे। छिलका पका है उसका, मुंह से कच्चा है वो। अच्छा ऐसा है। आज गए 7-8 किलो और बचे।
मैंने को बनाना शेक है बहुत अच्छी चीज़। कम लाया करो। कम लाएंगे, वैसे भी केले फेंकते थे लेकिन इससे ये है कि खप गए थोड़ा सारी। बना दी मैं 3-4 गिलास बना दी, ठीक है। 3-4 गिलास? और फिर 1 गिलास तो बहुत रहता है। तो गैस, तो हम लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं, फिर करते हैं आपसे बात। और कल है गाइस शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, भगवान भोलेनाथ का दिन। भगवान भोलेनाथ का क्या हुआ था, महाशिवरात्रि पर्व है कल। कल हम लोग कुंडेश्वर भी जाएंगे और वहाँ भी ब्लॉग बनाएंगे। दर्शन करने तो जाना है। अब देखते हैं टाइम क्या चुनते हैं, क्योंकि वहाँ पर एट अ टाइम भीड़ हो जाती, गाड़ी नहीं जा पाती, तो थोड़ा पहले चले जाएंगे। तो वहाँ कुछ जगहों से आपको रूबरू कराएंगे और मेला लगा हुआ तो मेला घुमाएंगे आपको। अच्छा लगता है हमारे यहाँ का मेला लगता है ना अपने यहाँ, तो मेला भी दिखाएंगे। और जाते समय है कि आपको एक छोटी सी जर्नी भी दिखाएंगे, जो कि मेरे घर से अप्रॉक्स 12 किलोमीटर। दिखा नहीं पाओगे लेकिन, क्यों? भीड़ हो जाती रोड पे, वो तो कल तो वैसे मंदिरों में भीड़ रहेगी। नहीं, वो तो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी से बनाएंगे प्रेम से। लोगों को दिखाना तो है कुंडेश्वर की महाशिवरात्रि पर्व। और भी टीकमगढ़ में जो भी मंदिर हैं छोटे बड़े भगवान भोलेनाथ के, और भी कई अन्य मंदिर, सभी में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और आज भी कुछ है, हमें इतना याद नहीं, कल शायद हल्दी थी, है ना, 13 को मंडप है आज 14 को मंडप है। और कल जो है बारात आनी है, भगवान भोलेनाथ जो है वो रहेंगे दूल्हा। और उनकी बारात में आपको पता होना चाहिए कौन कौन रहता है, तो वो सारे भूत, हाँ भूत प्रेतगण जो भी हैं वो उनको दिखाएंगे। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की तो सवाल ही ऐसी थी कि जैसे में बारातियों के रूप में भूत ही थे, भूत थे और क्या था, शायद नंदी थे, भूत थे, है ना, सब प्रकार के ऐसे थे ना। तो भगवान भोलेनाथ की बारात जो है बड़ी ही अनोखी और बड़ी ही शोभायमान, इसको अपन बोलते हैं, यात्रा होगी। और वो कुंडेश्वर में वहाँ पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और एक और जगह है टीकमगढ़ में नजर बाग, वहाँ भी अच्छे से मनाई जाती है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कुंडेश्वर भी जाते हैं, अच्छी लगती है। और जैसा कि आज वैलेंटाइन डे है, तो अब तक हमने दीपिका को बोला नहीं है, क्योंकि जो बनवा लिया वैलेंटाइन डे मनवा रहे, ये देखा कपड़ा धुलवा ले, झाड़ू पोछा लग गई, पराठा सबसे पहले याद आई, नहाने के पहले नहीं याद आई, क्या नाश्ते में क्या बनेगा, पराठा खाना है। पराठा बन गया वैलेंटाइन डे, खाओ पराठा। हमने तब तक नहीं बोला, क्योंकि हमने जब बोला जब झाड़ू लगा नहीं, हमने कहा है झाड़ू लगा देंगे, आओ ठीक है। बाकी का ऐसा नहीं, हम लोगों का वैलेंटाइन डे तो अच्छे से मनेगा, अच्छे से लोग मनाते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, हम भी तो वैलेंटाइन डे है कि नहीं। और नाश्ता कहीं तो घर के काम तो बोझ लगे तो करते ही करते हैं, है कि नहीं। कल नहीं वैलेंटाइन डे है, कहीं उसे कुंडेश्वर बाज कुंडेश्वर घुमा लिए, बारात दिखा लिए हैं तो भगवान भोलेनाथ की, है कि नहीं। और कहीं एक दिन बागेश्वर धाम भी जाना है, बोल रहा है आप लोगों से, लेकिन जा नहीं पा रहे, क्योंकि 50 भी खाते चलो ना, जो पराठा हमसे ले लेना बहुत हमारा। और अभी आप लोगों से बोला था, जा ही नहीं पा रहे, कहीं जाते हैं तो दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन मौली भी इतनी छोटी है, इसको कमरे में लॉक करके जाना पड़ता है। अब आप समझ लो 8-10 घंटे तो इन्हीं निकल जाते हैं। अगर ट्रेन से भी जाएंगे तो 12 बजे ट्रेन है, नहीं 10 बजे है। और हम सोच रहे थे हम पैसेंजर से जाते, जिससे आप लोगों को रास्ते का सारे स्टेशन बाई स्टेशन हम आप लोगों को दिखाते हैं। और अगर एक्सप्रेस से चले गए तो वो केवल 3-4 जगह ही रुकती है, टीकमगढ़, मवई, छतरपुर और फिर सीधा खजुराहो। पैसेंजर जो जाती है वो सारे स्टेशनों पे रुकती है, तो हम सोच रहे थे कि आपको सारे स्टेशनों का तीसरा तो आता हो, हाँ, लेकिन वहाँ ना रुकती है कम और पैसेंजर रुकती है हर एक स्टेशन। हाँ। तो हम ऐसा सोच रहे थे,
लेकिन आप देखेंगे। फिर छतरपुर। हाँ, फिर छतरपुर। अपन कहाँ दरियागंज उतरते? दरियागंज। हम लोग गाइस दरियागंज उतरते हैं, वहाँ से सीधा ऑटो मिल जाता है, 20 रुपये लगते हैं, वो सीधा अपन को धाम पे छोड़ देता है। वहाँ जाने में एक सुख मिलता है अंदर से, जो मानता होगा उसे मिलता है, और कुछ ना मानने वाले हैं उनके बारे में अपन कुछ कहेंगे नहीं। हम तो मानते हैं यहाँ से, दिल से, आत्मा से। तो जाएंगे, और अगर आप में से कोई व्यूअर्स ऐसा हो जो ये वीडियो देख रहा हो और अब तक ना गया हो, तो ये जरूर कहेंगे कि अगर आप एक बार हो आएंगे तो फिर आगे आप खुद कहेंगे, हो सकता कमेंट करके ही कहें कि हाँ कुछ है। तो इतने कहेंगे कि आप लोग एक बार जाके आए। भगवान सबके। सो है गाइस, हो गई है दोपहर और होने वाली है शाम क्योंकि दोपहर में तो हम गए थे मार्केट, लौटे हैं अभी, हो गई है शाम। और मैं गया था कहाँ, ये देख लो आप, ये देख लो और अच्छे से देख लो, चमका चेहरा। मैं गया था शेविंग करवाने, क्योंकि डांट पड़ रही थी कि ये बाल बड़े हो गए और यहाँ सफ़ेद हो रहा है बाल और वहाँ हो रहा है ये वो। तो हमने कहा चलो भैया शेविंग करवा लाएँ, 50 रुपये की आहुति चढ़ा दें। तो 50 लगेगा इस हमारे शेविंग में, 50 लगे बारण में। अब आप सोच लो 100 रुपये के चित्त हो गए, लेकिन हाँ अच्छे लगने लगे। और मैं गया था अपनी पुरानी वाली बाइक से, तो वो खड़ी है अभी बाहर, अभी अंदर रखी नहीं, क्योंकि जस्ट अभी नहाने में चले गए। दिख रही है आपको, ये देख लो, ये खड़ी है पुरानी बाइक। पुरानी क्या गाइस, वो हमारे दिल से जुड़ी बाइक है, नई से तो हमें इतनी मोहब्बत है ही नहीं, इतनी हमें पुरानी गाड़ी से है। और ये हमौली कर रही है गाइस ऊधम, दिखाएं, देखो आप, देख लो, कर रही है ऊधम, ये खा रही है पत्ते। क्यों रही मोलिशा, पत्ते खाएगी। और ये आज दीपिका ने भगवान जी की ड्रेसें भी साफ़ कर दी सारी, ये देख लो आप, धुल के रखी हैं, सूखने वाली हैं। और ये रहा कुछ गार्डन का नज़ारा। और अब चलते हैं गाइस अपन रसोई में, तो वहाँ पहले ही दिख गई हैं ये। हेलो, पपीता खाया जा रहा है। आ रहे हैं हम किचन में, लोगों को चलते हैं अपन रसोई में। और हाँ, दीपिका पपीता काट के खा रही है, तो हमने सोचा कि हम भी 2-3 पीस। अकेले नहीं थे यार। आपको आए संगे। अच्छा, हमें खिलाओगी पपीता। अकेले तो हम जहर भी नहीं खे, वो भी तुम्हें खुआए संगे खाओ। अब तो मैं अकेले छोड़ के नहीं जाए यार। पता गाइस जी हमें काय खिलाने लगी, सेहत अच्छी हो नहीं। 1 गिलास चलेगा, 2 गिलास बना दे। 2 गिलास का है गाइस, 2 गिलास कितने से कहीं हम पूरे बचपन से बनाना। बचपन से तो तुम अकेली चाय पूरी खाते और भर के पनीर और तंदूरी रोटी खाते। काश जो खाओ हो तो ना, तो ज्यादा सही रहतु। गाइस हम देखो कैसे चमक रहा है, देखो क्या सफेद आ रहा है, देखो तो झक के बोलो ऐसे रोज चमको की ना करी। तो बनेगा मिल्क शेक, नहीं सॉरी क्या बोलते हैं इसको, केला शेक, बनाना मिल्क शेक, केला शेक, बनाना गाइस, बनाना। पानी नहीं लगा सही। ये देख सब। अरे तो जाओ पियो।
अच्छा इकट्ठा ही करेंगे तेरे को हम। कैसे पूरी मटर बा डाल दो बर्फ, अच्छा बर्फ डाल दो, जी निकालना बर्फ इसमें से लिया। डालो, दूध दो जो हाँ डालो। वैसे 1 गिलास ही बहुत रहता है। हाँ हाँ 2 गिलास पीना चाहिए, शरीर भी तो देखो, हाँ शरीर के हिसाब से पीना चाहिए। 1 गिलास रखो ना बिल्कुल ऐसे ही है, सिंगल हड्डी के पचा नहीं पे, है कि नहीं? 2 गिलास बना तो खाएगा जब बंद तो अच्छे पी के भर के। जो का कर रहे हैं पपीता खा रहा है, सुबह कांटो ले लो उधर से उठा के, इसे काम खावे लगी। कांटे में मैं का खा के मैं जो इसे का मतलब जो भी कुछ नहीं, पर हम वो भी कुछ नहीं। खाने तो पपीता है ना। लो कर जी पियो। गाइस तरह हम शेयर बना लियो मैं 1 मिनट को। वो तो बैठ के पी लो इज्जत से। कल गाइस ने बैठ भी की, कहीं हमने की देखी बैठ ने तुमने डर रहे। तो चलो गाइस हम तो जा मुझे ले जाओ। तो आ गए हैं हम लोग टेबल पे। मैं परेशान नहीं करूँगा, चलो जाओ, परेशान नहीं करते ना, ये तुम थोड़ी पीते जाओ, हमारी तो सेहत बनी बनाई है अच्छी। तो समझ नहीं आ रहा गाइस क्या करें, पहले ये पी लें या वो खा लें, पहले ये पी लें। हम मुँह देख रहे हैं कि हमें पीने हैं, लेकिन क्या है हमने इतने दे रखा इतने सवाल, और जब से जो पता करो कि बनाना सीख सोई बन जाए, तब से आनंद की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति है। मात्रा में का है आनंद की प्राप्ति, आनंद की। ये कि पहले हमें नहीं पता हो तो वाकई में पता तो था, लेकिन कभी पिया नहीं था, क्यों झूठ बोले। तो जब से पता चला कि बनाना का ऐसा बनता है बनाना शेक, तब से नो वर्ड। वेरी टेस्टी, वेरी यम्मी। चीकू से भी अच्छा था, 1 नंबर। चीकू से पी के तो हम कंठे बिल्कुल त्रस्त वो हो तो त्रस्त में मस्त, त्रस्त नहीं है ना चाहिए मस्त, जो त्रस्त हो मस्त हो तो त्रस्त मस्त में ज़्यादा अंतर नहीं। हाँ तो सावताव में, हाँ तो सावताव में, लेकिन कहते त्रस्त तो कहते मस्त, भाई तो मस्त हो गए थे जब भाई तब 4200 गिलास। फलन को असली ज्ञान तो गाइस में अब बताओ कि फल ले आओ उसका सदुपयोग करो। इसलिए हम लाते थे, ये खा लेते हैं कि क्योंकि हमें आदत है नहीं फल मल खाने की ज़्यादा। और हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं गाइस, क्या पता कितने हो गए, लेकिन अब तक कमाएंगे बढ़ जाए धीरे धीरे। आप अगर जो चौकटा पसंद आने लगे तो बढ़ जाए, चौकटा पसंद नहीं है तो ना बढ़े। वैसे कच्ची चौकटा तो वैसे ही पसंद नहीं है शुरू से, हमने आपको कहीं ना बताया कि मोबाइल तोड़ दिया, टीवी नहीं देखा कच्ची ना। हमारे पता पड़ा होगा टीवी पे आ गया खाना लगाना, टीवी में भी बंद, कच्ची तो खाने हम लोग खोल के। बाहर कैसे लग रहा है हमारे छोटे छोटे, अच्छे लग रहा है। वैसे एक बात है, मिल्क शेक एक काको जो बनाना शेक पी के दूध ना चेहरा चमक सको नहीं चमक को देख रहे चेहरा चमक।
आज सुबह हमने केवल 4 पराठे खाए थे। हम्म, टाइम हो गया 3-4 बज गए होंगे। हम्म, इसके पहले हम नाश्ता करने के बाद कुछ ना कुछ तो खाना खा ही लिए थे अभी तक, है ना। अब हम खा रहे हैं खाना बहुत कम, क्योंकि हमें भी ज़्यादा नहीं खाना है और डर का बहुत समय हो गया खाते खाते। तो बस ये है कि फल पहले खिलाते थे, लेकिन ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे, अब करेंगे। इन्हें तो भाई शौक है फल का, हम ही भाजी मार जाते हैं। बोले आ रहा हूँ, बोले आ रहा हूँ, हम बनाते थे दिक्कत कैंची को मिल रहा है। मतलब आपने रान ले जा बात कर बेवकूफ बनाते थे, वो कैंचा है आपने बेवकूफ़ी से बना था इसने हम कहे इन्हें खाने यार मौसमी फल रोक ले तो कि बाजार में ही खाओ तो दिक्कत 100 रुपया किलो का तो ले आओ। डकारा मकारा हम ले लीजिए। डकारा तो लेना चाहिए, पार आया तो छोड़ना चाहिए हमको। आप होगा डका नहीं हो कभी कि नंबर 2 नहीं जाता, आप 1 नहीं जाता। बताओ एक बात हमें खा लेनी तो जरूर जाके गलत है क्या हमारी इतना देर में खा ली जा नहीं कच्चा ये लोग ये सब खाने जाओ कुछ के हैं। पूरा नहीं खाने में तो कराओ पपीता नहीं है आप ले आए बनाना सीख के पेट खा लेंगे आपको। वो मीठा पी लिया ना आपने, वैसे मीठा है खाओ खा लो। तो बना लो फिर हमारी तो बनी बनाई 2 नंबर आवे की सेहत बनाओ पर का पता मेरा तो सेहत बना के पहुंचाओ तुम का पता कब तक की लड़ाई हो जाए। जीते हमें चिंता नहीं करो, इतने तो भरपूर सेहत है, इतने तो हमारे मुँह में जवान भी है, खुलत नहीं है बातों का। ठीक है चलन दो सही है। और वहाँ बोलना चाहिए जहाँ जरूरत हो, है ना। जहाँ जरूरत ना हो वहाँ नहीं बोलना चाहिए। तो आपने फालतू बोलत देखो तो नहीं कभी नहीं देखा। अच्छा मेरे बारे में सुनी आपको ना मैं रोशन करवा के दीप का बोलती नहीं। लेकिन उसका कुछ लोग पीछे फायदा भी उठाते हैं पीट के, कहते हैं कि बोलना जानती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। सब लोग 2 रोटी खा रहे हैं इसके पीछे, सब जानते हैं, सब समझते हैं कि आंखों के आगे क्या चल रहा, कैसे यहाँ क्या कह रहा, कौन किससे क्या सुन रहा और कहाँ किसने किससे क्या कहा। आज की दुनिया का दस्तूर है कि अगर 4 आपके हैं जासूस तो 2 हमारे भी होंगे। वाकई कहते इसीलिए सबसे हैं इधर की सुन के उधर ना कहो, ना किसी से कहलवाओ। क्या और आज हम लोगों ने कोई रील मील बनाई नहीं, अभी तो जा रहे हैं। मौसम अच्छा है, हल्की धूप हल्की छाया है। व्यू आपने देखा बाहर का अच्छा आ रहा, तो बहुत दिमाग होता है अच्छा, वैसे तो अच्छा ही है। तो रील की कोशिश करते हैं, क्योंकि रील डाली नहीं। कल की कौन सी परसों रात वाली अच्छा देख ली तुम लोग। हाँ अच्छी है वो, अच्छी हाँ वो अच्छी है रील। और आज वैलेंटाइन डे है तो आज डाल दी। और रील को बनाने में लगभग 25-30 मिनट लगे थे बनो, है ना। और क्लिप है गाइस वो केवल 30 सेकंड की 30 सेकंड की, ऐसा ही होता है। कोई भी क्लिप बनाए कोई भी रील बनाए कम से 25-30 मिनट जाते हैं, और उसके बाद एडिटिंग वेडिटिंग करके छाँट छूट के आप लोगों को डाल देते हो। 30 सेकंड की होती है, वो भी आप लोग पूरी नहीं देखते, अच्छा नहीं लगता किसी की मेहनत। देखा करें आप लोग, पसंद किया करें। आप उनको केवल स्टार ही अच्छे लगत का जो बिहारी कपड़ा पहनने की बेटी के और मटकन लगत भी ना कि ना झूलन पे हो ना हो माए हो। फैमिली ब्लॉग भी आप लोग देखा करें, पसंद किया करें, है कि नहीं। हाँ अब जैसे मान के चलो इसी जगह पे कोई लड़की अकेला बना रही होती, अकेला ब्लॉग अच्छी लगी होती, 4 लिपस्टिक और जे घूंघरा रे बार जो शादी और बहुत शादी हो 3-4 एडिटर लगे होते, तो आप लोगों को देखती की वीडियो ऐसी बिल्कुल क्या वक़ा के रही है तो नहीं, क्योंकि मत फूल झल रहा है कि आप इन लोगों को नाम ले भाई हो जैसे
तो आप उसको ऐसा देखा तो क्या हम ना मांगा रहे फलाना, ऐसा नहीं है गाइस। वे भी रील बना के और रील बना के संगे वीडियो बना के पैसा कमा रहे हैं, खूब बना रही औरतें बिटियाँ। हमारे पास तो इतने जन की ऐसी ऐसी यूट्यूब हम तो खुद देख, लेकिन हम किसी को ज़्यादा इसलिए नहीं देखते वीडियो, क्योंकि उनमें ओरिजिनलिटी नहीं है, उनमें है केवल दिखावा। और हमारी वीडियो बन रहा है प्योर ओरिजिनल। तो आप और देखो चाहो तो देखो, और नहीं देखो चाहो तो हम बूढ़े तो पकड़े नहीं है ऐसे यहाँ लोग आई जाओ। हमारी वीडियो में मिलेगा आपको जो है घर की रियलिटी, जो भी हैं अपने को दिख जाते हैं वीडियो में, कभी कभी जो अपने हैं वो वीडियो में आपको दिख जाएंगे, और जो अपने नहीं हैं मुखौटा लगाए हैं वो वीडियो तो छोड़ो आप, और तो वो घर के अंदर नहीं घुस पाते। ऐसा ही है कहानी। और सुनाएं, हमारा तो ज्ञान हो गया, वैसे तो अंदर बहुत है, लेकिन धीरे 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 खुद की सी मारता है बीच बीच में ज्ञान हमारा। कभी कभी मुँह तक आ जाते, लेकिन उसके अंदर गिर जा क्या वे नहीं आने वाले बहुत कछु गाय समझते भरे बैठी अपने अंदर, बिल्कुल तो छाती से तो लगाए। और हम जब जब हमारा ज्ञान बाहर उछल के आता है कुछ अपनों के प्रति कुछ परायों के प्रति, तो हमें पीछे से एक चोटियाँ ले ली जाती है, वो ले लेती हैं जी, और हम इसलिए शांत रह जाते। हम आपने आपसे कहा ना कि हमें पता सब है सबके बारे में, क्योंकि सबको पता है हमारे बारे में, तो हमने कहा है कि हमें भी पता है, इसलिए बातें कुछ ऐसी रखो कि ना आए जबान पे तो अच्छा है। सबके लिए, हमारे लिए भी आपके लिए भी बहुत सारी बातें रखनी चाहिए मन में, है ना। हर बार हीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हीरो तुम के तुम वैसे ही नहीं है, लेकिन जो है हम बताया हो। बस जस्ट अभी कुछ बात हमारे पास ऐसी आई, अभी हमारे थे रास्ते में, तो हमने कुछ सुना तो हमें गुस्सा आई, तो हमने कहा चलो सारी बड़ा कैमरे पर निकाली जाए। मैंने कैमरे पर निकाल दी, अब इन्हें मैं ठंडा ठंडा पिला दिया वो बनाना शेक, वो ठंडे हो गए। वैसे दाल माड़ी बनवा के आया, पूरी चिकनी सब लगा ही रहे। हमने कहा मूड खराब करो चाहे पे 12 बजे, तो चलो भाई हम चल रहे हैं, चलो रील में बनाएगा तो चलो तो रील में बना रहे हैं, और आज ही डालेंगे शाम को 6-7 बजे, देख लेना आप लोग। अब आज तो वीडियो बन ही गया, लेकिन आज देख लेना शाम को फिर से रील्स बनाने की तैयारी भी, रील्स बनाने के बाद की रील्स भी तैयार तो हम हैं जी, तो तैयार है, सही बात है, उसमें तो कुछ चेंज तो करना नहीं है। तो चलो भाई हम लोग सोच रहे हैं कौन से गाने पे रील बनाई जाए, क्योंकि रीलें बनाना है आप ही लोगों के लिए और पब्लिक के लिए, तो थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे, गलत कमेंट नहीं करिए। कौन बताया मैं कमेंट बॉक्स में ऑप्शन दिया वापसी को, हम आप समझ कर अच्छे ही करेंगे, कभी घूमने तो कर लेंगे कि आप गलत कमेंट करो, ठीक है नहीं। बाकी बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत